कुछ चीजें आप खुद के लिए करते हैं और कुछ चीजें आपको दी गई हैं। जैसे एक है सेहत और फिर आप उसे कैसे कायम रखते हैं, ये एक चीज है। स्वस्थ रहने के लिए आप अच्छे से खाते हैं और कसरत करते हैं। अब प्रेम पूर्ण रहने के लिए हो सकता है कि घर में कोई स्थिति शायद भारी ताकतें सुखद ना हो, तब प्रेम पूर्ण बने रहना आसान नहीं होता। तो हमें क्या करना चाहिए? मेरा मतलब है कि हम क्या चीजें करें ताकि वैसे बने, या वैसे होने के लिए खुद को ट्रेनिंग कैसे दें। आपका मानना है कि आपको इसका अभ्यास करने की जरूरत है। अभ्यास यानी आप किसी काम को परफेक्ट बनाना चाहती हैं, है ना? हर समय प्रेम में होना। हाँ, वो कोई काम नहीं है। नहीं, एक्टिंग नहीं, बल्कि पर्याप्त स्वीकार नहीं, करने की भावना। मैं फिर से फिल्मों की बात नहीं करना चाहता, ठीक है? पूरे स्वीकार भाव में होना, क्योंकि नहीं, ये स्वीकार करने की बात नहीं है। अभी क्या आप अपने मन को, अपनी विचार प्रक्रिया को सुखद रखना चाहती हैं या दुखद? मुझे बताइए, आप क्या चुनेंगे? आदर्श रूप से सुखद। मुझे बस बताइए, सुखद या दुखद? आप इस बारे में सोच रही हैं? ये क्या मैं आपको उलझाने के लिए दुखद कह दूं? बिल्कुल कहिए। ठीक है, दुखद। अब मैं आपको आशीर्वाद देने वाला हूँ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। किसी भी इंसान का खुद के लिए चुनाव निश्चित रूप से सुखद होगा, है ना? शरीर, मन, भावना, हर चीज और आसपास का माहौल भी उन्हें आप सुखद चाहते हैं। तो ये सुखद क्यों नहीं है? आसपास का माहौल कई चीजों की वजह से सुखद नहीं होता। अगर आपके विचार और भावनाएं सुखद नहीं हैं तो वजह सिर्फ आप हैं, है ना? हाँ। आसपास का माहौल पूरी तरह से मेरे काबू में नहीं है। तमाम ताकतें मौजूद हैं, हमें उन्हें संभालना होता है, हमें उनमें हेर फेर करनी होती है। हम हमेशा अपने आसपास हर चीज में सफल नहीं होते। आप जानती हैं, अलग अलग लोगों में बाहरी चीजों को संभालने की क्षमता अलग अलग होती है। हम सब में बाहरी चीजों को संभालने के लिए एक जैसा हुनर नहीं होता, पर अंदर आपकी भावना और आपके विचार ये आपके हिसाब से क्यों नहीं चल रहे हैं, ये ऐसी चीज है जिस पर हमें गौर करना होगा, इस पर ध्यान देना होगा। हर इंसान को इस पर ध्यान देना होगा। कम से कम आपके विचार और आपकी भावनाएं आपके मुताबिक चलनी चाहिए। ये कुछ ऐसा है, एक दिन एक महिला सोने गई। नींद में उसने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि दूर कोने में एक नौजवान आदमी खड़ा है और फिर वो करीब और करीब और करीब आने लगा। वो इतने पास आ गया कि वो महिला उसकी सांसें महसूस कर पा रही थी। वो सिहर उठी, डर से नहीं। और फिर उसने पूछा, तुम मेरे साथ क्या करोगे? उस आदमी ने कहा, देवी जी, यह आपका सपना है। मैं कह रहा हूं कि आपके मन में जो चल रहा है वो आपका सपना है। अब जीवन के साथ समस्या है, ये नहीं कि जीवन आपकी मर्जी से नहीं चल रहा है। समस्या ये है कि आपका सपना भी आपकी मर्जी से नहीं चल रहा, ये समस्या है। मैं कह रहा हूं, कम से कम इसे ठीक करें, कम से कम सपना अपनी मर्जी से चले। अगर आप वैसे सपना देखते होते जैसे आप अभी चाहते हैं तो आपके विचार और आपकी भावनाएं सुखद होंगी, है ना? दुनिया को ठीक करना अलग चीज है, वो अलग खेल है। उसके लिए काफी हुनर चाहिए। इसके लिए बस इच्छुक होने की जरूरत है। हाँ। आप लगातार खुशी, आनंद, प्रेम की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए नहीं कि ये अपने आप में कोई लक्ष्य है या अपने आप में लक्ष्य नहीं है। सिर्फ तभी जब आप अपनी ही प्रकृति से प्रसन्न रहते हैं, You stop being in pursuit of happiness. तभी आप खुशी को खोजना बंद करते हैं। आप अपने आप ही खुश हैं। आपको खुशी महसूस करने के लिए कहीं जाना नहीं होता। आपको खुश होने के लिए कुछ करना नहीं होता। बस यहाँ बैठकर ही आप बहुत सुखद महसूस कर रहे हैं। अब आप जीवन को वैसे देखेंगे जैसा वो है, वरना आप एक अंतहीन दौड़ हैं। अपनी खुशी को खोजना जीवन भर चलता रहता है, मौत आने तक आप इसका पीछा करते रहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप एक नाकामयाब इंसान हैं। अगर आप 5 साल की उम्र में खुशी खोज रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ। जब आप 5 के थे तो आप अपनी ही प्रकृति से खुश थे। जब आप 50 के हैं, आप खुशी खोज रहे हैं। ये नाकामयाबी की कहानी है ना?